वो कहते हैं ना कि पुलिस वाले किसी के नहीं हो सकते हैं। पुलिस वाले किसी के नहीं हो सकते हैं। माफ करना, अगर आपके घर में पुलिस वाले होंगे तो, और आपके घर में अगर पुलिस वाले होंगे तो उसमें वो 1% वालों में से होंगे, ठीक है। क्योंकि 99% पुलिस वालों की अगर मैं बात करूं तो वो किसी के नहीं होते हैं। और अगर आपके घर में ऐसे कोई हैं पुलिस वाले जो 1% में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 99% वाले हैं तो वो किसी के नहीं हो सकते हैं। आज मैं इस चीज को आपके सामने प्रूव कर दूंगा। जय श्री राम, जय परशुराम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय बिहार। पुलिस वाले किसी के नहीं हो सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। मैं 2002 का अगर रिकॉर्ड उठा के अगर आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि पुलिस वाले किसी के नहीं हो सकते हैं, वो अपने के नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं। ये स्क्रीन पे आप फोटोग्राफ देख रहे हो, ये जो स्क्रीन पे फोटोग्राफ है वो है एक कांस्टेबल रविंद्र पाटिल का, ठीक है। ये मुंबई पुलिस में एज ए कांस्टेबल काम कर रहा था और साथ ही ये बॉडीगार्ड किसका था मैं बताता चलूं आपको कि ये सलमान खान का जो है ना भाईजान, उसका बॉडीगार्ड था ये, ठीक है। और इसके साथ क्या हुआ है, इसके साथ क्या किया मुंबई पुलिस वालों ने और इसके साथ कैसे बर्ताव किया गया है, मैं आपको इस चीज के बारे में बता देता हूं। और कैसे अगर इस कांस्टेबल के साथ ऐसा हो सकता है तो क्या सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी ऐसा हो सकता है या नहीं, आप लोग खुद से ही सोच लेना, ठीक है। मैं रविंद्र पाटिल की बात कर रहा हूं, 2002 की बात है, ठीक है। ये मुंबई पुलिस में एज ए कांस्टेबल वर्किंग था। जब हिट एंड रन केस हुआ था सलमान खान के ऊपर, तो इस केस में जो सबसे जिम्मेदार और जो सबसे अहम गवाह था, ठीक है, जिसके बातों की सबसे ज्यादा तवज्जो देने वाली थी कोर्ट, ठीक है, अपने हियरिंग में। लेकिन कुछ हियरिंग के बाद उसको गायब कर दिया गया। समझ रहे हो आप, एक कांस्टेबल को भी गायब कर दिया जा रहा है मुंबई में। तो आम आदमी की तो कोई बात ही नहीं है। अब बोलोगे कैसे? सलमान खान हिट एंड रन केस का जो सबसे चश्मदीद गवाह था वो था रविंद्र पाटिल, ठीक है। 2002 में जब इसकी हियरिंग स्टार्ट हुई थी, उस टाइम की बात है कि एक दो हियरिंग के बाद जब रविंद्र पाटिल अपने आप पे अड़ गया कि नहीं, मुझे जो बोलना है सच बोलना है और मैं झूठ नहीं बोलूंगा और मैं जो हुआ है अपने आंखों को देखी वो चीज मैं कोर्ट में जाके बोलूंगा, ठीक है, मैं अपनी बातों को चेंज नहीं करूंगा। ऐसे में एक दो हियरिंग के बाद उसे गायब कर दिया जाता है। अब ये गायब कर दिया जाता है मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी इंसान एक दो हियरिंग में आने के बाद अगर अचानक आना बंद कर दे तो ऑब्वियस ही बात है कि उसे गायब ही कर दिया जाता है। अगर किसी इंसान के घर वालों को कोई धमकाता है तो ऐसे में क्या करेगा? ऐसे में घर वालों के प्रेशर में आकर के वह इंसान कोई भी गवाही देने से पीछे हट जाएगा क्योंकि उसे अपना घर भी बहुत प्यारा है। और यही चीज हुआ रविंद्र पाटिल के साथ। रविंद्र पाटिल उस हिट एंड रन केस का जो गवाह था उसे गवाही देने नहीं दिया गया। और सबसे अजीब बात तो यह है कि 4 साल बाद जब वो रविंद्र पाटिल नजर आता है, मतलब कि रविंद्र पाटिल को अगर कहीं गायब कर दिया गया है तो उसे छोड़ दिया जाता है। मतलब जब हिट एंड रन केस सब कुछ सॉल्व आउट हो जाता है, जब सलमान खान को बरी मिल जाती है, उसमें क्या होता है कि 4 साल के बाद फिर से रविंद्र पाटिल को छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पहले गायब कर दिया गया था। जब रविंद्र पाटिल को छोड़ दिया गया तो उसके बाद क्या हुआ कि कोर्ट के थ्रू उसे फिर से 1 साल की जेल हो गई। अब 1 साल के जेल में रविंद्र पाटिल का पर्सनैलिटी आप देख सकते हो। पहले मैंने जो फोटोग्राफ दिखाया था, अभी का आप फोटोग्राफ देख लो कि 1 साल जेल में रहने के बाद और 4 साल गायब रहने के बाद उसकी हालत कैसी होगी, ठीक है। जब वो कैसे भी कैसे करके जेल से 1 साल बाद निकल के बाहर आया तो वो गया मुंबई पुलिस के पास, बहुत गुहार लगाया कि मुझे मुंबई पुलिस में फिर से नौकरी मिल जाए क्योंकि मुझे गायब कर दिया गया था। मैं बस एक बार कमिश्नर से मिलना चाहता हूं, लेकिन उसे नहीं मिलने दिया गया, ना ही उसे जॉब पे रखा गया। तो समझ सकते हो आप कि पुलिस वाले कैसे, वो जो रविंद्र पाटिल था वो 100% में 1% कैटेगरी वाले पुलिस वालों में से था, ठीक है। लेकिन जो 99% करप्ट पुलिस वाले थे, उसने रविंद्र पाटिल को फिर से ना कमिश्नर से मिलने दिया, ना ही उसे फिर से इनरोल होने दिया जॉब पे, ठीक है। ऐसे में वो इंसान क्या करता? वो इंसान रोड पे चला गया, उसके पास खाने के लिए नहीं रह गया, उसके पास रहने के लिए नहीं रह गया, वो भीख मांगने लग गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके पास वो मेडिकली बिल्कुल ही परेशान हो गया, उसको ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी हो गया और ऐसे बीमारियों को लेकर के वो 1 साल बाद मर जाता है। अब बताओ कि जब मुंबई पुलिस में मुंबई पुलिस वाले ही पुलिस वालों को सेफ नहीं कर सकते हैं तो आम आदमी चाहे कोई
उभरता हुआ सितारा हो, चाहे वो स्टार हो, तो उसके लिए एक सही डिसीजन लेकर के और एक सही जांच कैसे करवा सकती है मुंबई पुलिस। जी हां, ये सच है, इस चीज को आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अब मैं बताता हूं, 2 दिन पहले अर्णब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक भारत पे डिबेट हुआ था। उस डिबेट में इस्करण भंडारी और मिस्टर खान नाम के एक एक्स ऑफिसर रह चुके हैं मुंबई पुलिस से। उस मुंबई पुलिस के एक्स ऑफिसर ने इस्करण भंडारी से कहा, हु द हेल आर यू एंड यू आर टॉकिंग अबाउट सुशांत सिंह राजपूत। ये एक हाई प्रोफाइल केस था और इसमें एक सही तरीके से जांच हो रही है। इस पे जब अर्णब गोस्वामी बोलते हैं कि अगर हाई प्रोफाइल केस था तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस स्पेशली महेश भट्ट को बैठा करके चाय क्यों पिलाते हैं, फिर उन्हें इंट्रोगेशन के लिए क्यों बुलाया जाता है, और एक पुलिस स्टेशन को छोड़ करके दूसरी पुलिस स्टेशन में बुलाने का मतलब क्या बनता है, तो क्यों ऐसा हुआ। तो आप समझ सकते हो इन सब चीजों को लेकर के कि मुंबई पुलिस कितनी जागरूक है। ठीक है, ऐसे में इस्करण भंडारी ने भी जवाब देते हुए कहा कि अगर ये हाई प्रोफाइल केस है तो उस फ्लैट को सील क्यों नहीं किया गया, अगर ये हाई प्रोफाइल केस है तो एविडेंसेस को क्यों नहीं रखा गया, अगर हाई प्रोफाइल केस है तो इतने जल्दी 10 मिनट में कैसे बता दिया गया कि उसने सुसाइड किया था, अगर हाई प्रोफाइल केस है तो आप लोग ऐसे कैसे काम कर सकते हो, अगर हाई प्रोफाइल केस है तो मुंबई पुलिस सीबीआई को क्यों नहीं ट्रांसफर कर रही है। तो इतने सारे सवाल है जो इस्करण भंडारी जी ने पूछा मिस्टर खान से। उसमें मिस्टर खान की चुप्पी लग गई और उसने कहा, हु द हेल आर यू मिस्टर इस्करण। अब बताओ ये चीज गलत है या नहीं, आप लोग बताओ कि आप लोग का क्या सोचना है। और साथ में मैंने एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जो लिंक को भर करके, जिस फॉर्म को आप लोग को भर करके सबमिट करना है, इट विल रिफ्लेक्ट आवर लीडर इस्करण सिंह भंडारी एंड ऑल्सो स्ट्रेटन देम कि भाई हम लोग आपके साथ है। तो एक यूनाइट होकर के इस फॉर्म को भरना है और अपने यूनिटी को शो करना है। इस फॉर्म का मतलब ये है, तो आप लोग जरूर इस फॉर्म को भरो और जाकर के डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करो और फॉर्म को भरो और भर करके सबमिट करो। ठीक है, और कुछ आप लोग के मन में कोई बात है तो आप कमेंट करो और मुझे बताओ। टिल देन टेक केयर, जय श्री राम, जय परशुराम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय बिहार।